इस एक प्रिंसिपल से आप प्रोक्रेस्टिनेशन जैसे साइलेंट किलर को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए अलग कर सकते हो। दिस इज विशाल। अब शाम के 5 बज रहे हैं एंड ही रियलाइजेस कि जिस रिपोर्ट को ये पिछले कई दिनों से टालता हुआ आ रहा था वो कल ड्यू है। अब विशाल अपना सारा काम छोड़ेगा, अपना लैपटॉप ऑन करेगा और अपना फ़ोन चेक करेगा, कुछ स्नैप बनाएगा, थोड़ा रील स्क्रॉल करेगा और फिर अचानक इसको याद आएगा कि अरे, मैं तो ऑलरेडी लेट हूँ। फिर सोचेगा कि क्यों ना मैं इस काम को कल मॉर्निंग में फिनिश करूँ। ये था प्रोक्रास्टिनेशन साइकिल एंड इफ दिस साउंड्स लाइक यू आर नॉट अलोन। प्रोक्रास्टिनेशन एक सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर है जिसमें हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो दिखते हैं लेकिन हमारा माइंड लॉन्ग टर्म लॉस को इग्नोर करता है। काम को टालने के सबके अलग रीजन ज़रूर हो सकते हैं लेकिन ये कुछ मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। जैसे कि किसी काम को करते वक्त बोर होना, अपनी एबिलिटीज़ पे शक करना, फियर या फिर एंग्जाइटी, परफेक्शन या फिर डिस्ट्रैक्शन। काफ़ी लोगों को ये उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंटरफेयर करता हुआ फील नहीं होता, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क को इस लेवल तक प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि आपको बाद में रिग्रेट होता है और अपने आप में गिल्ट फील करते हो, देन इट्स ऑलरेडी टू लेट। क्योंकि जब भी आप अपने किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को डिले करते हो, अपने होमवर्क असाइनमेंट को अवॉइड करते हो या फिर अपने डेली लाइफ के छोटे बड़े टास्क को आने वाले कल पे टालते हो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोक्रास्टिनेशन एक मेजर इम्पैक्ट आपकी जॉब, आपके ग्रेड्स और आपकी लाइफ पे डालता है। इवन इन सम केसेस प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और लो सेल्फ स्टीम जैसी मेंटल हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। और इन सब प्रॉब्लम को आप सिर्फ एक प्रिंसिपल फॉलो करके ख़त्म कर सकते हो, विच इज़ द डू समथिंग प्रिंसिपल। व्हेनेवर यू फील लाइक स्टक समवेयर इन बिटवीन, जस्ट डू समथिंग। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम पे सिर्फ वर्क करना शुरू करने से ही वो प्रॉब्लम आधी से ज़्यादा ख़त्म हो जाती है और हमारे माइंड में आइडियाज़ आने लगते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट चेंजेस के लिए लैक ऑफ मोटिवेशन फील होता है, सो जस्ट डू समथिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट। डू समथिंग प्रिंसिपल मेनली 4 एस्पेक्ट पे वर्क करता है। इस प्रिंसिपल का मानना है कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए राइट टाइम या मोटिवेशन का वेट करने से हमें हमारे आउटकम्स का रिजल्ट अपोजिट मिलता है। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है जिसके ऊपर वर्क करने के लिए आप राइट टाइम या किसी तरह के मोटिवेशन का वेट कर रहे हो, तो वो आइडिया आपका कभी भी वर्क नहीं करेगा। आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, भले ही वो स्टेप छोटा क्यों ना हो, क्योंकि वो एक छोटा स्टेप आपके माइंड में मोमेंटम और फोकस जनरेट करता है। एनालिसिस पैरालिसिस को ब्रेक करना, ओवरथिंकिंग आपको इनएक्शन की तरफ लेकर के जाती है। डू समथिंग प्रिंसिपल परफेक्शन की जगह मूवमेंट को प्रायोरिटाइज करता है, विच मीन्स यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट बट यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। अपने बिहेवियर और एक्शन के थ्रू अपने इमोशंस को रेगुलेट करना। आपके एक्शन आपके इमोशन स्टेट को बेटर करते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्टिव काम करते हो, जैसे कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करना, कोई आर्टिकल पढ़ना, तो वो एक्टिविटी आपके नेगेटिव मोड को इम्प्रूव करती है, विच मीन्स आपको कुछ करने के लिए पहले अच्छा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। मोमेंटम ओवर रिजल्ट्स। आपका फोकस हमेशा स्टार्टिंग पे होना चाहिए, ना कि फाइनल रिजल्ट पर। आपके स्मॉल विन्स आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं और नेक्स्ट स्टेप को क्लैरिफाई करते हैं। मोस्ट ऑफ अस किसी भी टास्क पे वर्क तभी करते हैं जब हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ मोटिवेशन मिलता है, और हम मोटिवेशन तभी फील करते हैं जब हमें एक इनफ इमोशनल इंस्पिरेशन मिले। ये एक सॉर्ट ऑफ चेन की तरह वर्क करता है। इमोशनल इंस्पिरेशन से मोटिवेशन, देन मोटिवेशन से डिज़ायरेबल एक्शन। आप कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हो लेकिन आप कहीं ना कहीं मोटिवेटेड या इंस्पायर्ड नहीं हो, तो आप मान लेते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मोटिवेशन सिर्फ इस 3 पार्ट चेन तक लिमिटेड नहीं है, ये एक एंडलेस लूप है। एक्शन से इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन से मोटिवेशन, देन मोटिवेशन से अगेन एक्शन। इट्स एज सिंपल। अगर मुझे एक वेबसाइट रीडिज़ाइन करनी है तो मैं अपने आप को सिर्फ वेबसाइट का हेडर डिज़ाइन करने के लिए कन्विंस करूंगा, बट एज सुन एज आई एम डन विद द हेडर, मेरे माइंड में एक मोमेंटम जनरेट होगा विच विल इंस्पायर मी टू वर्क ऑन अदर पार्ट ऑफ द वेबसाइट। अगर हम डू समथिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो फेलियर हमें अनइम्पॉर्टेंट लगता है, एंड नाउ वी आर ओपन टू डू एनीथिंग विदाउट एनी फियर एंड फेलियर। द डू समथिंग प्रिंसिपल ना सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करता है, बल्कि ये एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम न्यू और बेटर वैल्यूज अडॉप्ट करते हैं। इस एक प्रिंसिपल से आप खुद अपने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकते हो, आप खुद अपने सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन सकते हो। तो अगर आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क को प्रोक्रास्टिनेट करके इस वीडियो को देख रहे हो, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। और इस वीडियो में मैंने इमोशनली मैच्योर लोगों के 5 साइंस बताए हैं। क्लिक करके देखो क्या आप इमोशनली मैच्योर हो या नहीं।